हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एक कंपोजिट डीलर किसी जीटीए यानी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लेता है तो वो अकॉर्डिंग टू आरसीएम कैसे एंट्रीज पास करेगा टैली में, जो कि कवर होती है सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 9(5) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो ये सारी ट्रीटमेंट वो टैली में कैसे करेगा, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज की ये मेरी वीडियो इन शॉर्ट वीडियो है, यानी आज की वीडियो में मैं सिर्फ एंट्रीज से रिलेटेड बातें करूंगा। यहां पर मैं प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आरसीएम के ऊपर कई सारी वीडियोस क्रिएट करके रखी हैं जो कि रेगुलर डीलर के ऊपर हैं। उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप देखकर डिटेल में नॉलेज गेन कर सकते हैं कि आरसीएम कैसे अप्लाई होता है और कैसे उसकी एंट्रीज पास की जाती हैं टैली में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले तो आपको एक बात पता होगी कि आपको F11 यानी फीचर्स में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी को इनेबल करना है, और वहां पर जो भी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको ऑप्शंस रहते हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं लेजर्स की। तो हमें आना है अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में, यहाँ पर हमें अल्टर में जाना है और यहाँ पर मैंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लेजर्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट किया है जो कि मेरा सनडे क्रेडिटर होगा। यहाँ पर मैंने इसे इंट्रा स्टेट रखा हुआ, यानी अपने ही स्टेट में ये मेरा ट्रांसपोर्ट है जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैंने उसका जीएसटी नंबर वगैरह डाल रखा है और रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी हो, उसकी रेगुलर हो, कंपोजिट हो, जो भी हो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको यहाँ पर इस ट्रांसपोर्टर को यस कर लेना है। फ्रेंड्स इसका ऐसे कोई खास यूज नहीं होता, इसका ई-वे बिल के समय यूज होता है, इसीलिए हम इसे यस कर लेंगे तो सही रहेगा। इसके अलावा मैंने एक और ट्रांसपोर्टर का लेजर क्रिएट किया है, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर ये स्टेट है दिल्ली, यानी इंटर स्टेट ये ट्रांसपोर्टर है जिससे मैं सर्विस लूंगा, और यहाँ पर मैंने उनका जीएसटी नंबर वगैरह डाल दिया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर मैंने क्रिएट किया है। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल किया है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पर आप एसएससी कोड डाल देंगे जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होगी तो यस कर देंगे इसे। और 5%, आपको पता ही होगा कि आरसीएम के अकॉर्डिंग आपको 5% गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और एक कंपोजिट डीलर कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। रेगुलर डीलर आईटीसी ले सकता है, लेकिन एक कंपोजिट डीलर जो भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा अकॉर्डिंग टू आरसीएम, या जो जनरली वो पे करता है टैक्स, किसी भी टैक्स का वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सर्विसेज लेते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद टैक्स ऑन आरसीएम, ये लेजर हम क्रिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम टैक्स की पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को आरसीएम की टैक्स की, तो उस समय हम इस लेजर का यूज करेंगे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बाकी सारी चीजें नॉट एप्लीकेबल रहेंगी। फ्रेंड्स यही सारे लेजर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम एंट्रीज की तरफ चल रहे हैं कि कैसे हम इसके एंट्रीज को टैली में इंपोज करेंगे। फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट से जो आप सर्विसेज लेते हैं इसकी एंट्री आप 3 वाउचर्स में कर सकते हैं, परचेज वाउचर, जर्नल वाउचर और पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में आप तभी करेंगे जब हैंड टू हैंड आप उससे पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज आप इसकी एंट्री 2 वाउचर में कर सकते हैं, एक परचेज वाउचर, एक जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स परचेज वाउचर में एंट्री करने से पहले आपको इसे अकाउंटिंग मोड में लाना होगा, यानी अल्ट के साथ आई प्रेस करना होगा परचेज वाउचर में आने के बाद, या बटन बार पे आप अकाउंटिंग इनवॉइस का यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि यहाँ से क्वांटिटी का कॉलम हट जाए। इसके अलावा आपको F12 यानी कॉन्फिग में आना होगा और एक ऑप्शन को यहाँ से एक्टिवेट करना होगा, अलाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, से यस कर लेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम बिल्टी नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, जो भी डेट हो जब आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जो लेजर आपने क्रिएट की है वो ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इंट्रा स्टेट का सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टर का लेजर सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर हम ले लेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट को एंटर करना होगा। जो भी अमाउंट हम ट्रांसपोर्टर को पे करेंगे या जो हमारी बिल्टी पर लिखा हुआ रहेगा वो अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने टैक्स क्लासिफिकेशन की एक विंडो आएगी। ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने F12 यानी कॉन्फिग में जो अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी को यस किया था उसी के कारण आ रही है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल लेते हुए आगे बढ़ जाना है, लेकिन एक सिचुएशन में आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट लेंगे
अगर मानकर चलिए आपकी बिल्टी 750 या उससे कम की है, एक बिल्टी 750 या उससे कम की है, तो उस सिचुएशन में आप एग्जेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि आरसीएम वहां पर अप्लाई नहीं होगा, वहां पर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप एग्जेम्प्ट चूज करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको जीएसटीआर 4 में कोई भी टैक्स लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अदरवाइज आप टैक्सेबल ले लेंगे। इसके अलावा एक 1500 भी एग्जेम्प्ट अमाउंट है, वो तब होता है जब आप पूरी की पूरी व्हीकल में सिर्फ आप ही का गुड्स आ रहा है और 1500 या उससे कम का अमाउंट बना है बिल्टी, तो उस सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट होता है। तो वो रिलीवेंट पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस एंट्री को सेव कर ले रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री कर ले रहे हैं इंटर स्टेट की। यहां पर भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2000 रुपीज, सब कुछ सेम रहेगा, उसी तरीके से एंट्री होगी। फ्रेंड्स, आप जीएसटीआर 4 में देख सकते हैं इनवर्ट सप्लाईज में आपको वो जो दोनों आपने एंट्रीज की है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। परचेज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज में आप देख सकते हैं दोनों एंट्रीज। यहां पर आपकी लाइबिलिटी बन रही है 350 रुपए की, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो आ जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। यहां पर हमें करना होगा स्टेट पेमेंट, यानी अल्ट के साथ एस प्रेस करना होगा। जीएसटी पीरियड यहां पर डाल देंगे, कब का पेमेंट कर रहे हैं हम। उसके बाद यहां पर रिसिपिएंट लाइबिलिटी, यहां पर बैंक या कैश जो भी हो, किसी भी मोड में आप कर सकते हैं। यहां पर टैक्स ऑन आरसीएम का जो मैंने लेजर क्रिएट किया था उसे ले लेंगे 350, और ये अमाउंट आपको पीएल में रिफ्लेक्ट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको सारी एंट्रीज करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लेजर्स में, ट्रांसपोर्ट लेजर्स में, यहां पर ये जो ऑप्शन है, यहां पर अगर कोई भी ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो तो आप F12 यानी कॉन्फ़िग में जाकर यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं उन सारे ऑप्शंस को। इसके अलावा मानकर चलिए अगर आपको यहां पर भी F12 में भी वो ऑप्शंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप फीचर्स में F11 में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में यहां पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आकर इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिएगा, इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज। उसके बाद आपको वहां पर वो ऑप्शंस भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।